पता है तुम लोग को याद होगा ही, कितना इंटरेस्टिंग था ना। हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे बहुत बहुत मजा आने वाला है। बट ये तुम लोग कमेंट करके बताना वीडियो के एंड में कि तुम लोग को मजा आया, तुम लोग को स्टोरी का एक्सप्लेनेशन भी कैसा लगा, ये दोनों बताना। स्टोरी चैप्टर जो भी समझो, मेरे लिए तो ये स्टोरी है। और हाँ, अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक, यार तुमको अभी तक पसंद नहीं आया यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, और बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कर दो। मतलब पोस्ट नहीं कर रहा हूँ बट कर दो तो मेरे को अच्छा लगेगा और अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। और टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो स्टोरी ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे जो हमारे नरेटर चार्ली है ना, वो बताते हैं कि जो पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि उन्होंने एक आइडिया बोला था कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह है, जो ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस की तरह अपने आप को भी बड़ा कर रहा है और उसके अंदर की जो टनल्स है ना वो भी फैलते जा रही है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये जो आइडिया था, ये जो उन्होंने सोचा, ये उन्होंने अपने दोस्त साइकेट्रिस्ट को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर वो वहां पे वो इस आइडिया को रखते तो उनका जो दोस्त है साइकेट्रिस्ट वो उन्हें पागल समझता, इसलिए उन्होंने ये आइडिया को नहीं बताया। फिर वो बता रहे हैं कि वो जिस गेट पे घुसे थे, सेकंड लेवल पे गए थे, उसके बाद उन्हें जो एक अजीब सा गेट मिला था, याद है मैंने तुम्हें बताया था पिछले एपिसोड में। तो वो जैसे उस गेट के अंदर घुसते हैं ना, तो वो बताते हैं कि वो गेट थोड़ा लेफ्ट की तरफ और डाउनवर्ड जा रहा था, मतलब थोड़ा लेफ्ट की तरफ डाउनवर्ड, नीचे की ओर। तो वो उस गेट के अंदर घुसे और नीचे चलते जा रहे थे। तभी उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। फिर वो जैसे ही चलते जा रहे थे ना, तो उन्हें रियलाइज होता है कि उनके फुटस्टेप्स के अलावा वहाँ पे किसी और चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब बस उनकी फुटस्टेप्स की ही आवाज़ आ रही है। फिर भी वो चलते जाते हैं और तभी उन्हें अचानक से आवाज आती है सामने से और उन्हें रियलाइज होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सामने कोई ओपन स्पेस है और वहां पे लोग बातें कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि अचानक से उन्हें शार्प लेफ्ट घूमना पड़ता है, मतलब पूरा का पूरा लेफ्ट घूमना पड़ता है और वहां पे कुछ सीढ़ियां होती है, वो सीढ़ियां से नीचे उतरते हैं। फिर उन्हें लगता है कि वो वापस से घूम फिर के सेकंड लेवल पे आ चुके हैं। फिर वो ध्यान देते हैं ना आसपास, तो वो देखते हैं कि नहीं, वो सेकंड लेवल नहीं था। वो जिस जगह पे पहुंच गए थे वो कोई सेकंड लेवल वाला प्लेटफॉर्म नहीं था, ना ही फर्स्ट लेवल वाला प्लेटफॉर्म था, वो कुछ नया तरह का प्लेटफॉर्म था। ऐसा उन्हें क्यों लगा? क्योंकि उस प्लेटफॉर्म के रूम्स काफी छोटे थे, बहुत ही कम टिकट विंडो था और जो ट्रेन गेट्स थे ना वो भी काफी कम थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड लेवल। फिर वो बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन जो बूथ होता है ना स्टेशन पे, वो भी लकड़ी का बना हुआ था और उसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ था उसके पास, मतलब उसने ग्रीन आईसेट्स पहना हुआ था और ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर, ब्लैक स्लीव्स मतलब ड्रेस ही समझ लो। फिर वो एक और चीज नोटिस करते हैं कि वो जो एरिया होता है ना वहाँ पे लाइट सोर्स बहुत ही कम होता है। फिर वो लाइट सोर्स पे ध्यान देते हैं तो वो देखते हैं वो काफी डिम भी होता है, कम भी होता है और फ्लिकर भी कर रहा होता है, यानी कि बदबूत मतलब उस टाइप से कुछ। फिर वो जब सामने जाके देखते हैं ना, उन्हें रियलाइज होता है कि वो कोई बल्ब नहीं था, वो बल्कि एयर लैंप था। ठीक है, एयर लैंप ओपन सोर्स वाला, समझ रहे हो तुम लोग का स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का चीज। फिर हमारे ऑथर बताते हैं कि वो और भी अजीब चीज देखते हैं, जैसे कि ब्रास स्पिंटन्स। इसका क्या मतलब हुआ यार? जिसमें लोग स्प्लिट करते हैं ना, अरे सिंपल जो पान खा के थूकते हैं ना यार, तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वहां पे पड़ा हुआ था। ठीक है, और फिर वो बताते हैं कि वो देखते हैं कि इंसान को, एक आदमी को, जो कि अपने वेस्ट पॉकेट से एक गोल्ड का वॉच निकालता है जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा था। और फिर वो बताते हैं कि वो जो आदमी था ना, उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई होती है और एक ब्लैक 4 बटन वाला सूट पहना हुआ होता है जिसकी टाइनी लेपल्स होती है। लेपल्स मतलब जो सूट के आगे जो फोल्ड होता है वो काफी छोटा छोटा होता है। ठीक है, फिर हमारे ऑथर और दिमाग में जोर डालते हैं और वो बताते हैं कि वहां पे जो जितने भी लोग थे ना वो सब ऐसे ड्रेस्ड अप थे जैसे कि लोग 18th 19th सेंचुरी में ड्रेसअप हुआ करते थे। हाँ, और वो एक और बात बताते हैं कि उस आदमी की बहुत बड़ी मुस्टैच थी, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी, मतलब समझ रहे हो ना, बियर्ड। उस टाइम के लोग कैसे बड़ी बड़ी बियर्ड रखते थे, स्टाइलिश बियर्ड, तो उस आदमी की भी वैसी ही दाढ़ियां थी। और वो जब आसपास लोगों को देखते हैं तो सारे लोगों की उसी अप्रॉक्स वैसी ही दाढ़ियां होती है, मतलब बियर्ड्स होती है। और हाँ, एक और बात, उस आदमी की हैंडल बार मुस्टैच थी, मतलब समझ रहे हो ना, हैंडल बार तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस टाइप की मूंछ है। अब वो बताते कि वो एक वुमेन को देखते हैं, ठीक है, जो कि ट्रेन से निकलती है और वो जो वुमेन थी ना वो भी बहुत अलग टाइप से ड्रेस्ड अप थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो जो वुमेन थी उन्होंने लेग ऑफ मटन स्लीव्स पहना हुआ था, बेसिकली समझ लो कि बहुत टाइट टाइप का स्लीव्स था। ठीक है, मतलब पैंट यार, पैंट्स में। और उन्होंने जो जूता पहना हुआ था ना वो हाईली बटन्ड था। तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो फिर बार बार मत पूछना कि इसका मतलब क्या हुआ, स्क्रीन पे भी थोड़ा ध्यान से फोकस करो। फिर वो बताते हैं कि उनका ध्यान फिर जाता है उस ट्रेन पे जो कि अलग टाइप से लग रहा था। ऑब्वियसली अलग ही लगेगा ना, वहाँ पे हर चीज अलग लग रही थी। तो फिर वो जब उस ट्रेन को ध्यान से देखते हैं ना, उसमें लिखा हुआ था कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, जो कि एक कंपनी का नाम है उस टाइम, जो मतलब वो जो ट्रेन बनाया था उस कंपनी का। ठीक है, फिर वो बताते कि वो ट्रेन पुराने जमाने टाइप का था, फनल शेप्ड स्टैक था उसका। फनल शेप्ड स्टैक का मतलब हो गया फनल टाइप की जो चिमनी होती है ट्रेन में, उस टाइप का था, यानी कि पुराने जमाने टाइप। अभी स्टोरी बेसिकली बाकी है, आगे बहुत कुछ समझाना है, पर तुम लोग बताओ कि तुम लोग को स्टोरी क्या लग रहा है, किस लाइन पे जा रहा है। मुझे तो लग रहा है थोड़ा बहुत टाइम ट्रैवल वगैरह कुछ तो है यार, अब तुम लोग सोचो।
अब हमारे नरेटर क्या करते हैं ना, वो जाते हैं कहाँ जाते हैं, एक न्यूज़पेपर वाले के पास जाते हैं, ठीक है। न्यूज़ बॉय के पास जाते हैं और वो न्यूज़ पढ़ते हैं, मतलब न्यूज़ देखना चाहते थे कि वो मतलब कहाँ पे हैं। फिर वो देखते हैं ना कि उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, द वर्ल्ड। फिर जब उन्हें थोड़ा बहुत याद आता है, उन्हें रियलाइज होता है कि ये जो न्यूज़पेपर था ये तो बहुत 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 सालों पहले ही बैन हो चुका है, मतलब बंद हो चुका है बनना। अब इस टाइप का न्यूज़पेपर नहीं बनते हैं। फिर वो उसके अंदर जो सबसे आगे में एक स्टोरी था, मतलब एक न्यूज़ जो था वो पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। फिर वो रियलाइज करते हैं कि उस न्यूज़पेपर के ऊपर जो डेट लिखा हुआ था ना, वो था जून 11, 1894। फिर वो समझ जाते हैं कि वो पास्ट में आ चुके हैं। ही बहुत मजेदार है यार, आगे क्या होगा। फिर हमारे नरेटर क्या करते हैं, वो टिकट विंडो के पास जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि वो यहाँ से कहीं के भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि वो टिकट विंडो के पास जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि वो यहाँ से कहीं की भी टिकट ले सकते हैं सस्ते में, और वो कहीं पे भी न्यूयॉर्क पे ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि वो पास्ट में आ चुके हैं ना। तो फिर वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि वो 2 टिकट ले लेते हैं। और वो 2 टिकट के क्या करेंगे, वो और उनकी वाइफ, वो सोचते हैं कि वो अपनी वाइफ को भी यहाँ पे लेके आएंगे और वो पूरा न्यूयॉर्क घूमेंगे। यानी उन्हें टाइम ट्रैवल करना मजाक लग रहा है। सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, ओके। फिर हमारे नरेटर बोलते हैं कि वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस जाएंगे, ये कोई जगह का नाम होगा, तो वो बोलते हैं वो वहीं पे जाएंगे अपनी वाइफ के साथ। और वो बता रही वो वहाँ पे क्यों जाएंगे, क्योंकि उस जगह पे, वो उस जगह बहुत ज्यादा सुंदर है और उस जगह पे ओल्ड फार्म्स है, ह्यूज लॉन्स है, बड़ी बड़ी गार्डन समझ लो है, बड़े बड़े ट्रीज है जिसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है। सब चीज बड़ा ही बड़ा है यार यहाँ पे। फिर नरेटर ये भी बोलते हैं कि वो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो सड़क के जो किनारे पेड़ लगे हुए होते हैं, वो सड़क के ऊपर एक रूफ टाइप का बना देते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े होते हैं कि सड़क पूरा छांव से भर जाता है। समझ रहे हो ना तुम लोग, बातों को समझो यार, फील करो। हाँ, फिर वो बताते हैं कि उस टाइम उस जगह पे जो इवनिंग होती है ना, मतलब शाम जो होती है ना, वो लगता है 2 गुना बड़ी जैसी लगती है। अब पता नहीं इसका क्या लॉजिक है, बट वो बड़ी लगती है नरेटर को, ठीक है। फिर वो बताते हैं कि मेंस जो होते हैं, वहाँ के जो मर्द होते हैं, वो लॉन्स पे आके बैठते हैं, स्मोक करते हैं और उन्हें ये सब चीज़ बहुत पसंद है। फिर वो बताते हैं कि वहाँ की जो वुमेन होती है ना, वो पाम लीफ से वेव करती है, फैन चलाती है उन लोगों के लिए। वाओ, मतलब सही है यार। बेसिकली यहाँ पे नरेटर ये कहना चाहते हैं कि वुमेन्स जो होती है ना, वो पाम लीफ से फैन बनाती है और वहाँ के जो मेंस होते हैं, मर्द होते हैं, वो स्मोक करते रहते हैं बाहर आके शाम के टाइम में। सही है। और हमारे नरेटर को ये सब चीज बहुत ज्यादा पसंद है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे शाम में फायरफ्लाइज उड़ते रहती है और वो माहौल बहुत ही ज्यादा पीसफुल लगता है। फिर अब हमारे नरेटर सोचते हैं कि उनके पास तो बहुत पैसा है, क्योंकि वो पुराने जमाने में चले गए ना, तो वो तो अब बहुत अमीर आदमी हुए, उनके पास बहुत सारा करेंसी है। तो वो सोचते हैं चलो चल के टिकट 2 को ले ही लेते हैं, वो और वाइफ आके वापस घूमेंगे, ठीक है। तो वो जाते हैं टिकट काउंटर में क्या करने, ऑब्वियसली टिकट लेने। तो जो टिकट काउंटर में बैठा हुआ होता है ना, वो इंसान जैसे ही देखता है कि नरेटर पैसा निकाले, वो इंसान नरेटर को बोलता है कि आप मेरे को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या, आप मेरे को जो भी करते हैं बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसा कि टिकट काउंटर में बैठा हुआ इंसान ने ऐसा क्यों बोला। तो उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि नरेटर के हाथ में जो करेंसी होती है ना, वो आज के टाइम की होती है और जो करेंसी उस टाइम चल रही थी वो कंप्लीटली डिफरेंट थी। फिर नरेटर को समझ में आ जाता है और वो तुरंत वहां से निकल लेते हैं। वहां से क्यों निकल लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो इंसान पुलिस को ना बुला दे, क्योंकि नरेटर के पास अलग टाइप की दिखने वाली करेंसी है। और फिर वो बताते हैं नरेटर कि वो उसी रास्ते से वापस निकल जाते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि वो वापस अपने टाइम में पहुंच भी जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि अगले ही दिन वो अपने बैंक में जाते हैं और $300 निकालते हैं, जो उनकी सेविंग्स थी $300 वो निकालते हैं और पुराने टाइप की करेंसीज को खरीद लेते हैं। पर उन्हें थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि उन्हें $300 के बदले में $200 ही पुराने टाइम का मिल पाता है। पर फिर वो बोलते हैं कि उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम की चीज़ बहुत 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 ज़्यादा सस्ती है, तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और बल्कि उनका फ़ायदा ही हो जाएगा। और वो एक एग्जांपल भी देते हैं, जैसे पुराने टाइम में जो एग्स के जो पूरे दर्जन होते हैं ना, वो बस 13 सेंट्स में मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता अमाउंट है। फिर नरेटर बताते हैं कि उसके बाद से वो कई बार उस स्टेशन में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में गए और वो कॉरिडोर को ढूंढने का बहुत ट्राई किए, बट उनको वो कॉरिडोर फिर से कभी नहीं मिला। फिर उनकी जो वाइफ होती है ना, लुइसा, वो भी काफी परेशान हो जाती है जब उनके हस्बैंड उनकी वाइफ को भी सेम स्टोरी बताते हैं, क्योंकि लुइसा भी नहीं चाहती थी कि उनके हस्बैंड उस 3rd लेवल को वापस ढूंढे, क्योंकि लुइसा को भी अपने हस्बैंड के इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। पर अब देखो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। यहाँ पे उनके हस्बैंड जो होते हैं ना, वो रुक जाते हैं, 3rd लेवल को ढूंढना बंद कर देते हैं और वापस से अपने स्टैम्प कलेक्टिंग के आदत को शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो वापस से स्टैम्प कलेक्शन का आदत जो था उनका, उन्हें उसे शुरू कर देते हैं और वही काम करने लगते हैं। पर अचानक से, बहुत मजा आने वाला है, अभी ध्यान से सुनो, अचानक से एक दिन वो उस 3rd लेवल को, वो और उनकी वाइफ उस 3rd लेवल को ढूंढना शुरू कर देती है, क्योंकि उनके पास एक सबूत होता है उस 3rd लेवल के बारे में। अब वो क्या था, ध्यान से सुनना। वो जो उनका दोस्त था, साइकेट्रिस्ट था सैम, वो अचानक से गायब हो जाता है, क्योंकि नरेटर बताते हैं कि जो सैम था ना, उसे भी गैल्सबर्ग जाने का बहुत मन था
और हो सकता है सैम को 3rd लेवल मिल चुका है और वो वहीं पे पहुंच चुका है। अब वो कोई तुक्का नहीं मार रहे, उनके पास इसका भी प्रूफ है। वो बताते हैं कि वो जब स्टैम्प कलेक्शन वाला हैबिट को वापस शुरू किए थे तो उन्हें अचानक से एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? देखो, जब नया नया स्टैम्प कोई भी मतलब निकलता है ना, मतलब पब्लिश होता है, कोई नया स्टैम्प आया है जैसे मार्केट में आज कोई नया स्टैम्प आ गया, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उस स्टैम्प को एक खाली इन्वेलप पे लगा देते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं अपने ही एड्रेस पे। अपने ही एड्रेस पे क्यों पोस्ट करते हैं? ताकि उसी दिन का डेट, यानी कि उसी दिन का डेट जो होता है ना, वो उस स्टैम्प पे लग जाए और वो बन जाए, क्या बन जाए? फर्स्ट डे कवर। अब इसका लॉजिक मेरे को भी नहीं समझ में आया, बट ऐसा लोग करते हैं, लोगों की इंटरेस्ट है वहां की, तो लोग ऐसा करते हैं। तो नरेटर को एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और जब वो उस फर्स्ट डे कवर पे डेट देखते हैं ना, तो वो डेट था 1894 का, ठीक है, 1894 का कोई डेट था, और उस टाइम किसी ने उनके ग्रैंडफादर को वो फर्स्ट डे स्टैम्प पोस्ट किया था। और तुम लोग को पता है उनके ग्रैंडफादर कहाँ रहते थे? गैल्सबर्ग में। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अब शुरू होती है, जैसे कि दूसरे फर्स्ट डे कवर होते हैं ना, उसके अंदर कुछ नहीं होता, ब्लैंक सा पेपर रखा हुआ होता है, बट ऐसा नहीं था। उस फर्स्ट डे कवर में पता है क्या रखा हुआ था? उसके अंदर एक पेपर था जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, ब्लैंक पेपर नहीं था मतलब, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? चार्ली। उसके अंदर लिखा हुआ था कि चार्ली, मैं सैम हूँ और मैं यहाँ पे 2 वीक से रह रहा हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। और तुम लोग जो तुम और लुइसा क्या बोलता हूँ 3rd लेवल को ढूंढना बंद मत करना, क्योंकि ये एक सच्ची चीज है, यानी कि ये चीज सच में एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे आना वर्थ इट है। यानी कि तुम जितना मेहनत इसे ढूंढने के लिए कर रहे हो ना, अगर तुम ये मिल जाएगा तो यहाँ आना वर्थ इट हो जाएगा तुम्हारे लिए, मतलब बेकार नहीं जाएगा। और उस लेटर के ऊपर जो एड्रेस, सॉरी जो टाइम था ना, वो 18 जुलाई 1894, और उस स्टैम्प के ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड का फोटो लगा हुआ था। और हाँ सॉरी, एक चीज और बताना भूल गया, उस लेटर के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि वहाँ के कुछ लोग स्ट्रीट के पास आके हमेशा पियानो बजाते रहते हैं और वो काफी अच्छा जगह है। और उस नोट के नीचे जो साइन था ना, वो सैम का साइन था। फिर हमारे नेटर और भी कुछ चीजें पता लगाते तो उन्हें पता चलता है कि सैम ने कुछ दिन पहले $800 वो भी ओल्ड स्टाइल के खरीदे हैं स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर से, ठीक है। अब फिर वो यहाँ पे नेटर बता रहे कि अब तक तो सैम ने ग्रीन बिजनेस भी शुरू कर दिया होगा, जो कि वो हमेशा से चाहता था। ग्रीन बिजनेस का क्या मतलब हुआ? हो सकता है प्लांटेशन है हे या फिर ग्रेन का, या फिर हे और ग्रेन को बेचकर जो पैसा कमाते हैं ना, मतलब हे और ग्रेन का बिजनेस समझ लो। नेटर बताते कि उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वहां पे जाके साइकेट्रिस्ट तो बढ़ नहीं सकते 1894 में, क्योंकि आई डोंट थिंक उस टाइम लोगों को इसकी जरूरत भी होती होगी, और होगी भी तो उतनी लार्ज स्केल में नहीं होती होगी। और यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाता है। यार मैं बिलीव नहीं करता कि ये कोई सच्ची स्टोरी है और 3rd लेवल हो भी नहीं सकता। और मैं इस टाइप का तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ कि क्यों 3rd लेवल नहीं हो सकता है, बट ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तुम अपने ओपिनियन, तुम सब जितने लोग भी यहाँ तक देखे हो ना, यार तुम लोग से रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोग थोड़ा सा टाइम देके अपने अपने ओपिनियन कमेंट कर दोगे तो मस्त होगा या बेटर होगा, या जो भी समझो, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, बाय बाय। और हाँ, मैं बिलीव नहीं करता 3rd लेवल नहीं हो सकता, टाइम ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं है। एक बड़ी न्यूज निकलते हुए सामने आ रही है। एक बड़े यूट्यूबर, वैसे बड़े तो नहीं पर जो भी है, इंग्लिश का कोर्स करवाया करते थे, कल वीडियो बनाते बनाते लापता हो चुके हैं और उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है।